2010 में आपने अपना जो सेटअप था वो दुबई शिफ्ट किया, वहाँ पे आपके साथ क्या मुश्किलात पेश आई? मैं वहाँ पर एक अच्छी जॉब कर रहा था। वहाँ पर बिल्कुल ठीक ठाक था। मेरा एक लाइफ का जो मेरा एक चल रहा था सिलसिला बहुत अच्छा चल रहा था। और एक इतना लंबा अरसा गुजारना जेल में और उसको बाद उस चीज़ से बाहर निकलना हिम्मत से, मैं सिर्फ आप लोग को इतना बताना चाहता हूँ कि लाइफ में आपके ऊपर आ जाती हैं क्योंकि ज़िंदगी का हिस्सा है। कभी घबराए नहीं इन चीज़ों से। मैंने 8 साल की एक जंग लड़ी है वहाँ पर, 8 साल लड़ाई की, और कभी भी मैं घबराया नहीं। और वहाँ से फिर मुझे क्लीन चिट मिला। मैं एक बाइज्जत तरीके से वहाँ से आया हूँ। तो लेकिन मेरे ज़हन में यही था कि मैं इस चीज़ को फ़ाइट करूँगा, इस चीज़ से निकलूँगा एक दिन, अल्लाह पे भरोसा था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, MYK न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट इकरा आबिद। नाज़रीन, हमारे साथ आज जो पर्सनैलिटी मौजूद हैं, इनकी स्टोरी हम इनकी ज़ुबानी ही सुनेंगे। थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कि हमारी लाइफ में जब मुश्किलात आती हैं तो हम बहुत पैनिक हो जाते हैं। हमें वो हमारी सोच समझ होती है वो ख़त्म हो जाती है कि हम क्या करें। हम इनसे पूछेंगे कि इनकी लाइफ में जब मुश्किलात आई तो कैसे उन्होंने उनको टैकल किया। और आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सर? अल्हम्दुलिल्लाह जी, ठीक ठाक। सर, सबसे पहले ये बताएं कि आप पाकिस्तान में थे, 2010 में आपने अपना जो सेटअप था वो दुबई शिफ्ट किया, वहाँ पे आपके साथ क्या मुश्किलात पेश आई? मेरी स्टोरी जो है वो बस ऐसे है कि मैं वहाँ पर एक अच्छी जॉब कर रहा था। वहाँ पर बिल्कुल ठीक ठाक था। मेरा एक लाइफ का जो मेरा एक चल रहा था सिलसिला बहुत अच्छा चल रहा था। तो सबसे पहले तो ये कि इंसान की जो बुरी कंपनी होती है ना, वो इंसान को ना सबसे पहले जो है ना, आपको ये देखना चाहिए कि आपका उठना बैठना जो है वो हमेशा ऐसे लोगों में हो जिनकी वजह से आपको ये समझा जाए कि आप भी उनके जैसे हैं। तो ज़ाहिर बात है, मैं कुछ ऐसी कंपनी में बैठना शुरू हो गया कि जिनकी वजह से मुझे भी तसव्वुर किया गया कि ये भी बुरा है। तो उन्होंने कुछ वहाँ पर एक किया जिसकी वजह से मैं भी इन्वॉल्व हो गया उनके साथ एक ऐसी चीज़ में जो मैंने कभी की ही नहीं थी। और एक इतना लंबा अरसा गुजारना और जेल में और उसको बाद उस चीज़ से बाहर निकलना हिम्मत से, तो मैं सिर्फ आप लोग को इतना बताना चाहता हूँ कि लाइफ में आपके ऊपर आ जाती हैं क्योंकि ज़िंदगी का हिस्सा है। मुश्किलें, आसानियाँ, ये सब चीज़ें ज़िंदगी के साथ साथ ही चलती हैं। कभी घबराएं नहीं इन चीज़ों से। मैंने 8 साल की एक जंग लड़ी है वहाँ पर, 8 साल लड़ाई की, और कभी भी मैं घबराया नहीं। और मैं जिस तरह लड़ा हूँ वहाँ पर एक ऐसी चीज़ के जो मैंने की भी नहीं है। और वहाँ से फिर मुझे क्लीन चिट मिला। मैं एक बाइज्जत तरीके से वहाँ से आया हूँ। कभी भी आप घबराएं नहीं। मुश्किलात जो हैं वो आती रहती हैं और उनको फेस करें। जो उनको फेस करता है वही असल में जो है ना, वही असल इंसान है, वही बहादुर कहलाया जाता है। तो इन चीज़ों को जो है ना, आप फाइट करें अच्छे से, ठीक है। और बस मैं यही आप लोगों को बोलना चाहता हूँ कि आप लोग कभी घबराएं नहीं लाइफ में। थोड़ा सा वो स्टोरी शेयर कर दें कि वहाँ पे आप कैसे पहुँचे, क्या मतलब जेल में कैसे गए, फिर उनका रवैया कैसा था, फिर आपको क्लीन चिट कैसे मिली? मैं एक्चुअली, ज़ाहिर बात है, सब लोग बड़े सुहाने सपने लेके पाकिस्तान से जाते हैं, तो मैं भी कुछ ऐसा ही लेके गया था वहाँ पर। और अच्छा सब कुछ चल रहा था। तो कुछ मेरे दोस्त लोग थे जिनके साथ मैं उठना बैठना शुरू हुआ। उन्होंने कुछ ऐसा वहाँ पर काम किया जिसकी वजह से दुबई गवर्नमेंट ने हमारे ऊपर कुछ एक प्रॉब्लम खड़ी कर दिया कि इन लोगों ने ऐसे ऐसे कुछ लोन वोन निकाले हैं फेक डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। मुझे इन्वॉल्व कर दिया गया उनके साथ, जबकि मेरा कुछ भी उनके साथ कोई ऐसा किरदार ही नहीं था उनके साथ उसमें। खैर, वो एक सिलसिला चलता रहा और हम लोग जब अंदर गए और हमने देखा कि हमसे ज़्यादा मुश्किलात में लोग वहाँ पर बैठे हैं। पाकिस्तानी हैं और दूसरी नेशनलिटीज़ के लोग हैं, वो बैठे हैं। लेकिन हम लोग को उनको देख के हिम्मत हुई। और स्पेशली मैं तो उन लोगों में था जिन्होंने कभी कुछ किया ही नहीं था। जब मैं वहाँ पर गया अंदर, मेरी स्ट्रगल शुरू हुई। कोर्ट के साथ जंग थी उनकी, गवर्नमेंट के साथ एक जंग थी। प्रोसिक्यूटर लोग मेरे अगेंस्ट थे क्योंकि वहाँ पर मेरे साथ जो था वो एक ईगो क्लैश बना लिया था। और मुझे उस चीज़ को जीतना था। जिस तरह की वो मुझे बातें किया करते थे कि मैं कभी अपने मुल्क नहीं जा पाऊँगा, तो लेकिन मेरे ज़हन में यही था कि मैं इस चीज़ को फ़ाइट करूँगा, इस चीज़ से निकलूँगा एक दिन, अल्लाह पे भरोसा था। और इन्हीं चीज़ों को लेके, क्योंकि हमारे पाकिस्तानी जो हैं वहाँ पर बहुत से ऐसे लोग हैं, मतलब सबसे बड़ी तो ये बात है ना कि लैक ऑफ एजुकेशन है, कि हमारे पास तालीम नहीं है अच्छी। और जब अच्छी तालीम नहीं होती तो यही बात है कि हम कुछ ना कुछ बुराई करेंगे वहाँ पर। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको मतलब वहाँ पर रखा हुआ है पाकिस्तानी, मतलब थाउजेंड्स की गिनती है वहाँ पर। उनकी भी कुछ हेल्प ऐसी होनी चाहिए कि उनको भी बेचारों को निकाला जाए वहाँ से। मैं इतना ही है बस कि मैंने जो स्ट्रगल की है वहाँ पर, जिन तरीक़ों से की है, और मैं जैसे वहाँ से निकला हूँ, फिर
2 महीना मुझे वो बोलते रहते थे कि डेट है, और उसके बाद मैं निकला हूँ वहाँ से 17। 2 महीने में 8 साल गुजर गए। जी, ये 2-2 महीने में करके उन्होंने मेरे 8 साल गुजारे हैं, और मैं इस उम्मीद पे अगले 2 महीने भी गुजार देता था कि शायद 2 महीने के बाद मुझे बोलेंगे कि अब तुम जा सकते हो। घर वालों से बात होती थी? आपकी अम्मी, आपने बताया होगा उनको, उनका रिएक्शन क्या था? काफ़ी परेशान थे वो तो। हफ्ते में एक बार फ़ोन मिला करता था मुझे तो उधर। तो संडे के संडे मैंने अपना दिन रखा हुआ था। संडे मैं इसलिए करता था क्योंकि मेरे सब फैमिली वाले सब इकट्ठा हो जाते थे कि आज उसका फ़ोन आएगा। तो संडे के संडे मैं कुछ ऐसा रखता था कि मैं संडे फ़ोन कर लिया करता था। और बात क्या होती थी, मैं जब भी फ़ोन करता था मेरी अम्मी को, इन लोग को, तो ये लोग 2-4-5 मिनट तो पहले रोते ही थे कि तुम घर कब आओगे। तो ज़ाहिर बात है वो उन लोग को भी एक थी कि पता नहीं कब घर आएगा। एक इंसान को पता हो ना कि उसके ऊपर ये जुर्म है और उसने इतनी सज़ा काटी है, उसके बाद घर चले जाना, उसको एक तसल्ली हो जाती है। लेकिन मेरे केस में ये सिनेरियो था ही नहीं। मुझे तो एक रखा हुआ था, मेरा जजमेंट ही नहीं आ रहा था कोई, बस मुझे रखा हुआ था। लेकिन ये अल्लाह का शुक्र है कि इतने सालों के बाद मैं वहाँ से निकला और बिल्कुल क्लीन चिट लेके वहाँ से निकला, डॉक्यूमेंटेड प्रूफ लेके निकला कि मैंने कुछ नहीं किया। पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने आपका साथ दिया? लाइक वहाँ से पूछा तो गया होगा ना यहाँ पे भी कि हम, आपका कोई एक बंदा है हमारे पास? या पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने साथ मेरा दिया, बस लास्ट में आके, जब मैं तकरीबन लास्ट पे था बिल्कुल, उससे पहले तो मुझे कभी भी जो है इनकी तरफ से कोई हेल्प, कोई सपोर्ट मिली नहीं। वो भी सिर्फ इस वजह से कि मेरे फैमिली में हैं 2-3 मेरी बहनें हैं और ये लोग सब मीडिया से मुंसलिक है यहाँ पे। कुछ इन्होंने वहाँ पे थोड़ा जाके शोर शराबा किया, तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट इन्वॉल्व हुई इस चीज़ में और उन्होंने मुझे हेल्प किया वहाँ से थोड़ा सा। इतना हेल्प किया कि पाकिस्तानी कौंसलेट मुझसे मिलने पे राज़ी हुई तकरीबन 7.5 साल के बाद। 7.5 साल के बाद जब वो मेरे पास आए तो उस वक्त तो मैं वैसे ही एंड पे लगा हुआ था। उस वक्त तो मेरा केस इस पोजीशन में था कि या तो मैं इस पार हो जाऊंगा या उस पार हो जाऊंगा। खैर, जितना भी उन्होंने हेल्प किया मैं उनका शुक्रगुजार ही हूँ, जो भी उन्होंने किया मेरे लिए। लेकिन पाकिस्तानी गवर्नमेंट के लिए वैसे मैं बोलना चाहता हूँ कि बहुत से वहाँ पर ऐसे लोग हैं जिनको बहुत ज़रूरी हेल्प की ज़रूरत है, उनकी हेल्प होनी चाहिए। मेरा शायद हाथ पड़ता था, मैं तो पहुंच गया कौंसलेट तक, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जिन बेचारों का हाथ भी नहीं जाता वहाँ तक, जिन बेचारों की एक्सेस नहीं है वहाँ तक। उन लोगों के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। वहाँ पे बहुत से ऐसे लोग जो छोटे मोटे फाइन्स की वजह से बैठे हुए हैं, कुछ लोग टिकट्स के लिए बैठे हुए हैं, और उसी चीज़ को लेके मैंने आगे अपना एक चैरिटी का स्टार्ट किया है। मैंने यहाँ पर आके अपना बिज़नेस स्टार्ट किया है प्रेट फूड के नाम से। मेरी एक फ्रोज़न फूड की कंपनी मैंने बनाई है, और मैंने अपना ख़ुद के प्लांट लगाया है वहाँ पर ला के, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये चलेगा भी अच्छा, और अभी तक का रिस्पांस बहुत अच्छा मिल रहा है। छोटा सा आपने अपनी तरफ से ये ऐसा डाल दिया तो इंशाल्लाह ज़रूर इसमें बेहतरी होगी। और बाकी जो हमें आवाम देख रही है वो भी कोशिश करें कि अगर जितना आपसे हो सके लोगों की हेल्प करें, क्योंकि आपकी छोटी सी नेकी किसी की ज़िंदगी संवार सकती है। जो व्यूअर्स हमें सुन रहे हैं उनको आप क्या कहेंगे कि उनकी लाइफ में जब मुश्किलात आती हैं तो उनको किस तरह उनको टैकल करना चाहिए? क्योंकि ना चाहते हुए भी हम परेशान हो जाते हैं, हम पैनिक हो जाते हैं, हम कहते हैं नहीं हमारी लाइफ ख़त्म हो गई है। अब देखिए, जेल में रहना, वो भी अपने किसी और मुल्क में जहाँ पे आपको कोई जानने वाला भी नहीं है, और दुबई तो फिर अल्लाह ही बचाए उनसे। मेरा मैसेज सिर्फ ये है, लाइफ में जब ये चीज़ें आ जाए ना, तो आप इस चीज़ को ये कहकर जो है ना उस चीज़ का हिम्मत से सामना करें कि अल्लाह की तरफ से आपका इम्तिहान है। और मेरा तो यही मानना है। मेरी अम्मी, जब मैं अपनी अम्मी से बात किया तो मेरी अम्मी मुझे कुरान की कोई ना कोई आयत बताती थी, कोई ना कोई सूरत बताती थी कि ये पढ़ो, इससे जल्दी कैद ख़त्म हो जाती है, जल्दी छुटकारा मिल जाता है। मैंने की भी कोशिश, और एक टाइम ऐसा भी आया था मेरे ऊपर वहाँ पर कि मैं बिल्कुल इन चीज़ों से ना फेड अप हो चुका था कि मतलब होता है इंसान के साथ, ऐसी चीज़ें आ जाती हैं कि मैं नमाज़ भी पढ़ रहा हूँ और कुरान भी कर रहा हूँ, लेकिन अल्लाह मेरी सुन नहीं रहा। तो एक वक्त ऐसा है कि मैं बिल्कुल दूर हो गया उस चीज़ से। तो फिर जब मैंने देखा ना कि इंसान तो कुछ मेरी हेल्प ही नहीं कर रहा, क्योंकि मैं जिसको कुछ भी बोलता था, क्योंकि वहाँ पे लॉयर्स लोगों ने भी मेरे साथ बहुत धोखा किया, जितने भी लोग थे वहाँ पर। तो जब मुझे लास्ट में फिर जाके यही समझ आई कि आखिरी रास्ता तो वही है कि एक अल्लाह का ही रास्ता है, तो अल्लाह के ऊपर ही एक उम्मीद रखी जाए। तो आप लोग सबसे भी मैं यही बोलूँगा कि एक इस चीज़ को कभी मत छोड़ें, अल्लाह के ऊपर यकीन रखें। वहाँ पर मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जो 15-15 साल, 20-20 साल से बैठे हुए हैं, पाकिस्तानी भी हैं, उनमें बहुत बड़ी फैमिली से हैं, और उनका नमाज, रोज़ा, तहज्जुद मैंने देखा है वो बहुत बाकायदगी से करते हैं, और इतने सालों के बाद भी उनकी उम्मीद नहीं टूटी। उनको ये पता है कि वो एक दिन घर जाएंगे, अगर उनके नसीब में है तो एक दिन जाएंगे घर, अल्लाह के ऊपर भरोसा है। तो कभी घबराइए मत, इन चीज़ों का सामना कीजिए, इन चीज़ों को फेस कीजिए, लाइफ में आ जाती हैं चीज़ें। और मेरे अब्बू एक मिसाल दिया करते थे कि अगर बेटा तुम्हें पता है कि तुम सही हो अपनी जगह पे, तुम अपनी जगह पे सही खड़े हो, तो फिर सारी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाए, तुमने घबराना नहीं है। तो यही चीज़ को लेके मैं भी चला था अपने अब्बू की मिसाल को कि नहीं,
अगर क्योंकि मुझे पता था कि मैं सही खड़ा हूँ, मैं सही लड़ रहा हूँ, तो मैं इस चीज़ से नहीं घबराया और आपके सामने और मैं बड़ा तरीके से और अच्छे से वापस आया और कामयाबी दी मुझे, अल्लाह ने मुझे कामयाब किया और मैं क्लीन चिट लेके वहाँ से वापस आया। तो आप लोग भी बस यही कोशिश करें, हिम्मत से सामना करें, क्योंकि जो हिम्मत करता है वही असल में जो है ना वो सही इंसान कहलाता है। हिम्मत से सामना करें हर चीज़ का, घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो वहाँ पे लोग हैं जेल में, उनके आपको क्या लगता है कि ज़्यादातर जराइम क्या हैं, किस वजह से उनको जेल में भेजा जाता है? जराइम वहाँ पर चोरी चकारी में हमारे, क्योंकि हमारा नाम भी इसी वजह से ही ख़राब है पाकिस्तानियों का बेसिकली वहाँ पर। तो मैं एक और छोटा सा एक और वाक़या आपसे शेयर करूँगा इसी हवाले से, कि हमारा वहाँ पे इतना नाम ख़राब है कि हमें तो वहाँ पर गाली दे के पुकारा जाता है, पाकिस्तानियों को स्पेशली। तो 2018 में जब पीटीआई इलेक्शन जीती थी, तो मुझे आज भी याद है बहुत अच्छे, वहाँ पे मुझे एक पुलिस वाले ने कॉल किया, क्योंकि मैं वहाँ पर जो काम करता था, मेरा वहाँ पे ड्यूटी थी, जो उनका फूड डिपार्टमेंट था उसका सुपरवाइज़र मैं अंदर था और उसके लिए मुझे पैसे भी देते थे। तो वहाँ पर मुझे एक वहाँ फिर ज़ाहिर बात है मैं काम करता था, तो पुलिस वालों के साथ मेरी अच्छी हेलो है वहाँ पे हो गई, सलाम दुआ अच्छी थी। तो जब इलेक्शन ये लोग जीते पीटीआई वाले, तो मुझे अगले दिन पुलिस वाले ने बुलाया, उन्होंने बोला कि अभी तुम लोग को हम गाली नहीं देंगे। तो मैंने बोला कि भाई ऐसा क्या है जो आप मुझे गाली नहीं देंगे? अब तो उन्होंने बोला कि अभी आपके ना प्राइम मिनिस्टर बहुत अच्छे हैं, अभी हमारी मजबूरी है कि आप लोग की इज़्ज़त करनी पड़ेगी। तो मुझे उस वक़्त ये सुन के बहुत वो हुआ कि हमारा मतलब पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहला ऐसा एक प्राइम मिनिस्टर है जिसकी वजह से शायद मुझे इज़्ज़त मिली है। मतलब मैं एक ऐसी जगह पे था जहाँ पे मेरी इज़्ज़त बनती नहीं थी, लेकिन वहाँ पर भी मुझे इज़्ज़त मिली सिर्फ़ इमरान खान साहब के नाम से। तो पाकिस्तानियों के मैं यही बोलूँगा कि नॉर्मली ये जो ज़्यादातर जो है ना वो सिंधी, बलोची, ये लोग बहुत, इनकी बहुत तादाद है। और वही सबसे बड़ी इनकी बात है कि तालीम की कमी है, इनको बताया नहीं जाता कि अगर आपने किसी मुल्क में जाना है आपने वहाँ पे जाके करना क्या है। पहले एक तो ये लोग जाते इल्लीगल रास्तों से हैं, गवादर से स्पीड बोट के ऊपर ये लोग जाते हैं ओमान बॉर्डर क्रॉस करके, और रास्ता उनका गलत होता है तो ज़ाहिर बात है वहाँ पे जाके काम भी गलत ही करते हैं। तो इस पाकिस्तानी गवर्नमेंट को ये इनिशिएटिव लेना चाहिए, या तो उनको बताएं, कवानीन उनको बताएं, हम सब लोगों को भी बताएं कि जिस मुल्क में आप लोग जा रहे हैं वहाँ के कवानीन ऐसे हैं, और एजुकेट करना चाहिए कि वहाँ पर जाके आप अगर इन चीज़ों में मुलविस रहेंगे, कुछ एक्टिविटी ऐसी करेंगे, तो ज़ाहिर बात है आप लोगों को प्रॉब्लम आएगी। तो चोरी चकारी में बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी लोग हैं, और वो वही लोग हैं कि मतलब हमारे पंजाब साइड और ये दूसरे ये साइड नहीं है बिल्कुल भी, सिंधी लोग और बलोची लोग ये लोग ज़्यादा हैं। और वो यही वजह है, बस उनके पास तालीम की कमी है, कोई काम वाम उनको आता नहीं, तो वो चोरी करते हैं लास्ट में जाके फिर वो। तो इन ज़्यादा केसेस में हैं, और इलीगल वो एंट्री जो करते हैं उस केसेस में बहुत लोग हैं। तो हमारे ऊपर तो यही केस हैं, इसीलिए हमारा नाम भी ख़राब है। तो वो हमको इसी नज़र से देखते हैं कि इनके केसेस ऐसे हैं, तो चोर को बड़ी बुरी नज़र से देखा जाता है। कहने का मकसद ये है। तो इन चीज़ों को जो है ना हमको कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग कंट्रोल करेंगे तो ये लोग बाज आएंगे, वरना ये लोग तो जाते रहेंगे। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे। आई होप कि हमारी आवाम जो देख रही है वो भी, उन्होंने भी देखा होगा और सीखा होगा कि मुश्किलात से हमने घबराना नहीं है, हमने लड़ना है। क्योंकि लाइफ अगर इतनी सीधी और आसान हो जाए तो फिर क्या ही बात है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी एक नए मुकाम पे, एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।